मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जहि पान किय, तेहि न भजसे मति मंद को कृपाल शंकर सरिस। आप सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज मैं आपको काल सर्प योग और निवारण के उपाय बताने जा रहा हूँ। प्रायः देखा जाता है कि लोगों के जन्मांक में काल सर्प जो योग बन जाता है, तो मैं आपको काल सर्प योग और उसके निवारण के उपाय आज बताने जा रहा हूँ। काल सर्प योग, सर्वप्रथम हमें ये विचार करना पड़ेगा काल सर्प योग कहते किसे हैं। काल सर्प योग उसे कहते हैं जो राहु केतु के अंदर सभी ग्रहों के स्थित होने से काल सर्प योग का पूरा प्रभाव होता है, उसे काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प केवल एक प्रकार का नहीं होता है, काल सर्प योग 12 प्रकार का होता है। 12 प्रकार से बनता है काल सर्प योग। उनके प्रकार इस प्रकार हैं: अनंत काल सर्प योग, कुलिक नामक काल सर्प योग, वासुकी, शंखपाल, पद्म नामक, महापद्य, तक्षक, करकोटक, शंखचूर्ण, घातक, विषधर, शेषनाग। ये 12 प्रकार का काल सर्प योग का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। लेकिन वैधानिक परीक्षण से विद्वानों ने 288 प्रकार के काल सर्प योग बताए हैं। विद्वानों ने जब इस पर चिंतन किया, मंथन किया, तो बताया कि 288 प्रकार से काल सर्प योग बनता है, जिसमें से 12 प्रकार के काल सर्प योग प्रमुख हैं जो मैंने आपको बताए। वीडियो को अंत तक जब देखेंगे तो मैं आपको पूरा आज काल सर्प योग और निवारण का उपाय मैं आपको बताऊंगा। अनंत नामक काल सर्प योग, लग्न से लेकर सप्तम भाव पर्यंत राहु केतु में फंसे ग्रहों के मध्य अनंत नामक काल सर्प योग कहलाता है। ऐसे जातक को आगे बढ़ने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में बड़े संघर्ष आते हैं, वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है, मानसिक परेशानी बढ़ती जाती है, मानसिक उलझनें बनी रहती हैं। ऐसे लोगों का अनंत नामक काल सर्प योग बनता है। बड़े ध्यान से आप लोग अंत तक सुनेंगे, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते रहें। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में हमारा आप सहयोग करें। दूसरा कुलिक नामक काल सर्प योग है। द्वितीय स्थान से अष्टम स्थान के मध्य जन्मांक में पड़े ग्रहों की स्थिति के कारण कुलिक नामक काल सर्प योग बनता है। ऐसे जातक को संघर्षमय जीवन, परेशानी युक्त, खर्च बढ़ता रहता है, जीवन संघर्षमय रहता है और अस्वस्थ रहता है, और व्यक्ति कुलीन होते हुए भी कंगाल हो जाता है। तीसरा वासुकी नामक काल सर्प योग है। तृतीय भाव से नवम भाव के मध्य स्थित कारण वासुकी नामक काल सर्प योग बनता है। इस योग वाले जातक को भाई बहन मृतजनों से परेशानी बढ़ती रहती है, नौकरी धंधे में परेशानी बनी रहती है, परिजनों से हमेशा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। चौथा शंखपाल नामक काल सर्प योग बनता है। चतुर्थ भाव से लेकर के दसम भाव पर्यंत राहु केतु के अंदर कैद ग्रहों की स्थिति के कारण शंखपाल नामक काल सर्प योग बनता है। इस योग वालों की माता, बहन, नौकर को लेकर परेशानी, पिता, पत्नी की ओर से कष्ट मिलता है, विद्या अध्ययन में बाधा एवं विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। पांचवा है पद्म नामक काल सर्प योग। पंचम स्थान के एकादश स्थान तक पर्यंत स्थिति के कारण पद्म नामक काल सर्प योग बनता है। प्यारे भक्तों, इस योग वाले जातक
को विद्या अध्ययन में रुकावट, संतान की चिंता रहती है, जीवन साथी विश्वास पात्र नहीं मिलता है, जिस कार्य में हाथ डालें वह पूर्ण नहीं होता, असफलता प्राप्त होती है। छठवां महापद्म नामक काल सर्प योग बनता है। षष्ठम स्थान में 12वां स्थान के पर्यंत ग्रहों की स्थिति के कारण महापद्म नामक काल सर्प योग बनता है। इस योग के कारण जातक का चरित्र हास्यास्पद रहता है, बाधाएं बहुत होती हैं, निराशा की भावना बनी रहती है, निराशा जीवन में बनी रहती है, जीवन कष्टमय होता है और निरंतर संघर्ष बना रहता है, पूरा जीवन कष्टमय बीतता है धीरे धीरे। सातवां तक्षक नामक काल सर्प योग होता है। सप्तम स्थान में लग्न प्रथम भाव तक राहु केतु के बीच फंसे ग्रहों के कारण तक्षक नामक काल सर्प योग बनता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है। विवाह हो गया फिर भी जो वैवाहिक जीवन है वो प्रसन्नता पूर्वक नहीं व्यतीत होता है, तनावपूर्ण रहता है। जीवन साथी से बिछो प्रेम प्रसंग में असफलता होती है, बने कार्यों में रुकावट आती है, भागीदारों एवं मित्रों से धोखा प्राप्त होता है। आठवां कर्कोटक नामक काल सर्प योग होता है। अष्टम स्थान से लेकर द्वितीय भाव पर्यंत ग्रह स्थिति के कारण कर्कोटक नामक काल सर्प योग होता है। इस योग के कारण जातक की अल्पायु दुर्घटना का योग होता है, स्वास्थ्य चिंताजनक रहता है, प्रयत्न करने पर भी असफलता बनी रहती है, परिवार में अपयश, समाज में सम्मान नहीं मिल पाता है। नवा शंखचूर्ण नामक काल सर्प योग होता है। नवम स्थान से तृतीय स्थान के पर्यंत ग्रह स्थिति के कारण शंखचूर्ण नामक काल सर्प योग बनता है। इसके कारण जातक को भाग्य उदय में परेशानी होती है, मित्रों से शत्रुता, राजयुक्त नौकरी में भय बना रहता है, नौकरी कर रहे हैं उसमें अनेक प्रकार के भय व्याप्त रहते हैं, रिश्ते नातेदारों से संबंध खराब होता है, जीवन कष्टमय होता है। दसवां घातक नामक काल सर्प योग होता है। दसम स्थान पर्यंत ग्रसित ग्रहों के कारण घातक नामक काल सर्प योग होता है। इस योग के कारण भागीदारों में मनमुटाव, सरकारी अधिकारियों से तनाव, परिवार में विग्रह, चिंताजनक, निरंतर व्यवहारिक एवं गृहस्थ जीवन कष्टमय रहता है। 11वां विषधर नामक काल सर्प योग होता है। एकादश स्थान से पंचम स्थान पर्यंत ग्रहों की स्थिति के कारण विषधर नामक काल सर्प योग बनता है। इस योग के कारण ज्ञानार्जन में दुविधा होती है। जब हम कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो उसमें दुविधा बनी रहती है, ये पढ़ें ये ना पढ़ें, ये सीख लें ये ना सीखें, इसमें दुविधा बनी रहती है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। प्यारे भक्तों, उच्च शिक्षा में बाधा होती है। जब हम ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। चाचा ताऊ नाना नानी इन सबसे पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है, स्थान सुख नहीं होता है, जीवन संतान विहीन होगा, घर मकान बनाने में भी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये विषधर नामक काल सर्प योग कहलाता है। 12वां है शेषनाग नामक काल सर्प योग। द्वादश स्थान में षष्ठम स्थान पर्यंत ग्रह स्थिति के कारण शेषनाग नामक काल सर्प योग बनता है। इस योग के कारण जन्म स्थान, देश से दूरी, सदैव संघर्षशील स्थिति, नेत्र पीड़ा, ऐसे जातक गुप्त रोग, शत्रुता बहुत होती है, गुप्त रोग से ग्रसित रहते हैं, नेत्र पीड़ा बनी रहती है। इनको मरने के बाद ख्याति प्राप्त होती है, जब तक जीते हैं तब तक किसी प्रकार की कोई ख्याति प्राप्त नहीं होती है। बाद में लोग याद करते हैं कि वो ऐसा था, वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत किया, तो मरने के बाद ख्याति प्राप्त होती है। इसका कोई भी कार्य ऐसे जातक का देर से ही संपन्न हो पाता है। तो ये 12 प्रकार का जो मुख्य रूप से काल सर्प योग बनता है मैंने आपको बताया। अब काल सर्प योग निवृत्ति के लिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। प्रथम तो आप ये विचार कर लीजिए कि जैसे लोग कह देते हैं काल सर्प का मैं आपका पूजन कर दूंगा, निवारण कर दूंगा, या ऑनलाइन पूजन करा लिया, तो काल सर्प योग का जो पूजन होता है वो स्वयं जातक को उपस्थित रह करके करवाना चाहिए। काल सर्प योग से बचने के लिए काल सर्प योग की पूजा करनी चाहिए, अवश्य करा लेनी चाहिए। यह पूजा सबसे उत्तम तो
जो इसका तरीका है, गंगा जी के किनारे भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करा करके नागों की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए, पूजा करानी चाहिए। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराएं, गंगा जी के तट पर कराएं तो सबसे उत्तम होता है। पूजा के बाद हवन विधि भी जरूरी है, हवन कराना चाहिए। पूजा में 12 नाग की ज़रूरत होती है। वह नाग चांदी के हो सकते हैं, सोना तांबे से बने हों। हवन करने के बाद इन्हें जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या ब्राह्मण को दान दे दें यदि दान वो लेना चाहे तो। यद्यप जल्दी कोई दान लेता नहीं है, लेकिन यदि कोई दान ले तो उसे दान दे दें ब्राह्मण को, और नहीं तो उन्हें गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें। जातक को साथ गंगा स्नान करना चाहिए और वस्त्र को गंगा घाट पर ही छोड़ देना चाहिए। जिन वस्त्रों को धारण करके स्नान करना चाहिए और उन वस्त्रों को वहीं पर छोड़ देने चाहिए। जो भी वस्त्र आपने शरीर में धारण किए हैं वो सभी वस्त्र वहीं पर घाट पर ही छोड़ देने चाहिए और पुनः नवीन वस्त्रों को, दूसरे वस्त्रों को धारण कर लेना चाहिए। यह इससे बचने की सबसे बड़ी क्रिया है। और यदि गंगा घाट पर नहीं आप जा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, तो किसी भी पवित्र तीर्थ में या शिवालय में जा कर के ये काल सर्प योग दोष के निवृत्ति हेतु किसी विद्वत आचार्य जानकार के द्वारा इसका पूजन आप संपन्न करा सकते हैं। लेकिन जो नाग बनाए जाएंगे उनको आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना पड़ेगा और स्वयं करें तो बहुत अच्छा रहेगा, या किसी शिवालय में जाकर के काल सर्प दोष का निवारण आप करा सकते हैं। घर में भी यदि हम पार्थिवेश्वर भगवान का रुद्राभिषेक करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, इसमें भी काल सर्प दोष का निवारण हो सकता है। अपने कुलाचार्य या किसी विद्वत आचार्य के द्वारा आप घर में भी काल सर्प दोष निवारण का पूजन करा सकते हैं। और ये जो धातु के जो सर्प बनेंगे, जोड़े बनेंगे, इनको जल में प्रवाहित करना है। और गंगा स्नान यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी पवित्र नदी आपके यहाँ पर है उसमें स्नान करें। कुछ लोग कहते हैं मैंने उज्जैन में जा कर के काल सर्प दोष का निवारण कराया। देखिए, आप तो महाकालेश्वर भगवान हैं, जा कर के दर्शन करिए। वो तो सर्वदा कल्याण करते ही हैं, लेकिन वहाँ पर इतना समय आपको नहीं मिल पाता है, विधि विधान से आपका पूजन संपन्न नहीं हो पाता है। इसलिए पूजन जब भी आप कराएं, क्योंकि पूर्ण अभिषेक होना चाहिए और पूर्ण अभिषेक में समय लगता है। यदि वहाँ पर ऐसा विधान बन रहा है तो वहाँ पर करा लीजिए, और नहीं तो अपने आचार्य के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा गंगा तट पर या किसी सिद्ध शिवालय में कहीं पर भी आप ये काल सर्प दोष निवारण आप करा सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ तो शीघ्र ही प्रसन्न होकर के सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरऊ दीन जन जानी। ऐसे भगवान भोलेनाथ जो शीघ्र ही प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान कर देने वाले, बिना विचारे जो भक्त मांगता है भगवान भोलेनाथ उसे वो ही प्रदान कर देते हैं। इस तरह से आप लोगों को मैंने एक काल सर्प योग और निवारण का उपाय आज मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।